नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 8th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा अंतिम चैप्टर है। इसके बाद में हम 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करेंगे। तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज को आपको फॉलो रखना है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या फिर 4? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। राष्ट्रीय सुरक्षा दो प्रकार की होती है। फर्स्ट बाह्य सुरक्षा, सेकंड आंतरिक सुरक्षा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? सरकार, भूमि, सुरक्षा बल, जनसंख्या, संप्रभुता। देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सुरक्षा बल किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो कौन कौन से आवश्यक तत्व है ये आपको ध्यान रखना है। सरकार, भूमि, जनसंख्या और संप्रभुता। भारतीय सेना के कुल कितने अंग हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? देखिए, करेक्ट आंसर होगा भारतीय सेना के कुल 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन से? थल सेना, वायुसेना और जल सेना। प्रथम परमवीर चक्र पुरस्कार किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर ध्यानचंद, नायक करम सिंह, कैप्टन विक्रम बन्ना। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्रथम परमवीर चक्र पुरस्कार 1947 में ये मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं हुआ था? 1962, 1965, 1971 या फिर 1999 में? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ना कि भारत और पाकिस्तान का। बाकी ये जितने भी नीचे वर्ष दे रखे हैं इनमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। रक्षा एवं अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, हरिकोटा, नई दिल्ली। देखिए, करेक्ट आंसर होगा जो डीआरडीओ है यानी रक्षा एवं अनुसंधान संगठन, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अग्नि नामक हथियार हैं टैंक, लड़ाकू विमान, विमान वाहक पोत या फिर प्रक्षेपास्त्र? देखिए, करेक्ट आंसर होगा जो अग्नि नामक हथियार है ये है प्रक्षेपास्त्र। ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। सैन्य शिक्षा हेतु विद्यार्थी जुड़ सकते हैं प्रादेशिक सेना से, अर्धसैनिक बल से, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से या फिर एनसीसी से? देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सैन्य सुरक्षा हेतु विद्यार्थी जुड़ सकते हैं एनसीसी से। और एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल क्रेडिट कोर। ये आप ध्यान रखिएगा। चीन आए दिन भारत की सीमा का उल्लंघन करता रहता है। तो किस सीमा पर? उत्तरी पूर्वी सीमा पर, दक्षिणी पूर्वी सीमा पर, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तरी पूर्वी सीमा पर। देश के सामान्य नागरिक किस संगठन से जुड़कर सहयोग कर सकते हैं? पुलिस, नागरिक सुरक्षा दल, एनसीसी या फिर सेना? देखिए, यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नागरिक सुरक्षा दल से। भारतीय सेना नियंत्रण में होती है राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, राज्यपाल के या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केंद्र सरकार के। स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित करें। तो यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है। आपको जो भी सही आंसर लगे वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अब मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। देखिए, राजकीय रेलवे पुलिस इसके अंतर्गत आएगा। ट्रेन व रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा। सेकंड जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसके अंतर्गत आएगा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा। थर्ड केंद्रीय आरक्षित पुलिस के अंतर्गत आएगा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में राज्य पुलिस की सहायता। और फोर्थ नंबर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसके अंतर्गत आएगा अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा। अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन? जैसे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है, इनसे संबंधित। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का हो रहा है ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ABCD। तो ये आपको ध्यान रखना है। सुखोई 30 MKI का निर्माण किस देश में हुआ था? भारत, अमेरिका, रूस या फिर फ्रांस में? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रूस में। ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में असत्य कथन है। इसका निर्माण भारत एवं रूस के संयुक्त उपक्रम द्वारा किया गया। यह जमीन, समुद्र, उपसमुद्र और
आकाश से समुद्र और जमीन पर स्थित लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल पहाड़ी क्षेत्रों में पीछे छुपे लक्ष्य पर भी निशाना लगाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 190 किलोमीटर है। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसकी जो मारक क्षमता है वो है 290 किलोमीटर, ना कि 190 किलोमीटर। तो ये कथन गलत है। बाकी के जितने भी ये कथन है ये सही है ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में। INS विक्रमादित्य के संबंध में गलत कथन है। यह भारत का विशाल क्षेत्रफल वाला विमान वाहक युद्धपोत है। इसका क्षेत्रफल 3 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। इस पर विमान पट्टी मौजूद है, कोई नहीं। देखिए, करेक्ट आंसर होगा INS विक्रमादित्य के संबंध में जो गलत कथन है वो है कोई नहीं, क्योंकि जितने भी ऊपर कथन दे रखे हैं ये इसके संबंध में सही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। T-90S भीष्म टैंक कितनी दूरी तक प्रहार कर सकता है? 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5 किलोमीटर। INS चक्र द्वितीय के संबंध में गलत कथन है। यह एक परमाणु संयंत्र युक्त पनडुब्बी है। यह पानी के भीतर 600 मीटर की गहराई तक रह सकती है। यह लगातार 1 वर्ष तक समुद्र में रह सकती है, कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये INS चक्र द्वितीय के संबंध में गलत कथन है। देखिए, जो INS चक्र द्वितीय है ये लगातार समुद्र के अंतर्गत रह सकती है 3 माह तक। यहाँ पर 1 वर्ष दे रखा है जो कि गलत है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,517 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 5,820 किलोमीटर या फिर 2,933 किलोमीटर? देखिए, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आप बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। भारत की पाकिस्तान व बांग्लादेश से लगने वाली थल सीमा पर कौन तैनात रहते हैं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक बल, कोई नहीं। देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सीमा सुरक्षा बल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है ये कहाँ पर तैनात रहती है? भारत चीन सीमा पर। तो इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसमें करेक्शन है। वहां पर हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। देखिए, ये सही नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, ये आप ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी परामर्श कौन देते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष या फिर 62 वर्ष? अगर आपको इसका सही आंसर आता हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। लगभग 5,000 से अधिक लोग वहां पर ज्वाइन हो चुके हैं। और आप में से जो भी नए स्टूडेंट है वो हमारे इन सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। NCERT राजस्थान जीके, RBC ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये सभी हमने कंप्लीट कर ली है। चैनल को विजिट करें, इनसे संबंधित प्लेलिस्ट बना रखी है, उनको विजिट करके आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।